नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 8 मार्च 2024 की MP एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या न्यूज आई है आज। आरक्षक भर्ती 2023 पहले फेज का रिजल्ट जारी। 7,411 पोस्ट के लिए 58,000 हुए क्वालिफाई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB ने गुरुवार को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के पहले फेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। RGPV को 26 साल बाद मिली पहली महिला कुलपति। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV में स्थापना के 26 साल बाद पहली महिला प्रभारी कुलपति प्रोफेसर रूपम गुप्ता को नियुक्ति की गई है। ट्रांसफर नीति के चलते प्रमोशन छोड़ने को मजबूर महिला पुलिस। महिला को अब शादी और पदोन्नति से मैदानी स्टाफ को घर छूटने का खौफ। भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए संविदा आयुष चिकित्सकों का फिर से हुआ सिलेक्शन। सस्पेंस खत्म, 11 से ही शुरू होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023। जिनकी आपत्ति और याचिका उन्हें भी शामिल करें हाई कोर्ट। 14 मार्च तक 75,000 से अधिक पुराने आधार कार्ड का अपडेशन जरूरी। राजधानी में निवासरत 75,000 से अधिक आधार कार्ड आवेदकों के लिए एक नई सूचना जारी की गई है। बीएड कॉलेज संचालक 20 तक जमा करें संबद्धता शुल्क। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों की संबद्धता शुल्क करने के लिए 20 मार्च को बतौर अंतिम तिथि तय किया है। 67 तरह के काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तय। श्रम विभाग ने बढ़ाई न्यूनतम वेतन दर। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स नहीं बन सकेंगे सूचना आयुक्त, वेतन में होगी वृद्धि। मुख्य सूचना आयुक्त के पद भरने नए सिरे से बुलाए आवेदन। वेटनरी और फिशरी साइंस UG में प्रवेश के लिए आवेदन 9 तक। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस पाठ्यक्रम के राज्य कोटा की सीटों पर वर्ष 2024-25 से नीट की मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। RTE एडमिशन अब तक 1228 स्कूलों के लिए 2632 छात्रों के दस्तावेजों का हुआ सत्यापन। दूसरे राउंड में 2000 तक सीटें खाली मिलने की उम्मीद। प्रभारी नहीं, स्थायी होंगे डीन और अस्पताल अधीक्षक के पद। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों पर भर्ती शुरू। क्लिनिकल प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते अस्पताल अधीक्षक। अधिकतर कॉलेजों में नहीं किया जा रहा है नियमों का पालन। आपत्ति दर्ज कराने वाले होंगे PSC मेंस में शामिल। विवादित सवालों के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी राहत। केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता। 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। उज्ज्वला योजना पर बड़ी सब्सिडी 1 साल तक। महंगाई भत्ते में अब केंद्रीय से 8% पीछे हुए मध्य प्रदेश के कर्मचारी। केंद्र सरकार ने 4% की वृद्धि कर 50% किया महंगाई भत्ता। प्रदेश के कर्मचारियों को 42% की दर से मिल रहा है भत्ता। मेडिकल कॉलेजों से संबंध, अस्पताल के अधीक्षक नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। सरकार ने दिखाई गंभीरता, जल्द भरे जाएंगे सूचना आयुक्तों के पद। आयुक्तों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले शुरू की जाएगी प्रक्रिया। 5वीं 8वीं परीक्षा का बहुप्रसारित गणित का प्रश्न पत्र निकला फर्जी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इंटरनेट मीडिया के 8 ग्रुपों के खिलाफ दर्ज कराई है FIR। YouTube पर आधा दर्जन से अधिक चैनल। 5वीं 8वीं के पेपर वायरल करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने आधा दर्जन से अधिक YouTube चैनल की पहचान की है। कॉलेजों को 3 साल की संबद्धता नहीं मिली, लेकिन इस साल बिना निरीक्षण के ही मिल सकेगी। JU इसी बैठक के बाहर NSUI के धरने व नारेबाजी के बीच हुआ है निर्णय। MPPSC उम्मीदवारों को मेंस देने की सशर्त अनुमति। हाई कोर्ट का आदेश जारी। 5वीं बोर्ड परीक्षा गणित के पेपर में नक्शे में पूछे सवाल के अक्षर इतने छोटे के दिखाई नहीं दिए। शपथ पत्र में PRO लिखा, सेवा समाप्त। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बोर्ड बैठक में हुआ है निर्णय। BCLL के प्रभारी PRO संजय सोनी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे 8,848 मदरसे होंगे बंद। SIT ने शासन को भेजी अंतरिम रिपोर्ट में की सिफारिश। 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर अभी जारी है जांच। परीक्षा से कुछ मिनट पहले केंद्रों पर छापे 5वीं 8वीं के पर्चे। बोर्ड परीक्षा में
लीकेज रोकने से राज्य शिक्षा केंद्र का नवाचार। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, उज्ज्वला पर सब्सिडी 1 साल बढ़ी। डीए बढ़ने के बाद कितना होगा फायदा? बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे महंगाई भत्ता यानी डीए कहा जाता है। 5वीं 8वीं के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों पर होगी कार्रवाई। राज्य शिक्षा केंद्र की शिकायत पर साइबर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। यूट्यूब पर आधा दर्जन से अधिक चैनल। 5वीं 8वीं पेपर वायरल करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र आधा दर्जन से अधिक यूट्यूब चैनल की पहचान की है। आरजीपीवी राज्यपाल ने मंजूर किया कुलपति प्रोफेसर कुमार का इस्तीफा, प्रोफेसर रूपम को दिया प्रभार। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए साल में 3 मौके। स्नातक अंतिम वर्ष का मूल्यांकन करेंगे 800 शिक्षक, अप्रैल से जांचेंगे कॉपियां। क्लासरूम और शिक्षकों की कमी। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी सीटें बढ़ाने को तैयार नहीं। महिला हॉकर्स कॉर्नर 8 साल बाद भी शुरू नहीं। गर्ल्स स्कूल कॉलेजों के पास महिला चौकी कागजों में। सिविल सर्विस की प्री एग्जाम के आवेदन में सुधार 12 मार्च तक कर सकते हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन में सुधार के लिए संशोधन विंडो गुरुवार से शुरू कर दी है। उम्मीदवार 12 मार्च तक आवेदन में करेक्शन करा सकेंगे। कुछ छात्रों को कोटा और अन्य शहरों में भी अलॉट किए गए हैं सेंटर। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स के लिए होने वाली सीयूईटी के लिए छात्रों को जो सेंटर अलॉट हुए हैं उनमें ज़्यादातर को बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें अपने ही शहर में सेंटर अलॉट हुए हैं। परीक्षा 11 से 28 मार्च के बीच होना है। इस बार 25 नए कोर्स जुड़े हैं। उनमें भी आईईटी जैसे अहम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में चल रहे एमटेक जैसे कोर्स भी शामिल है। क्यूआर कोड से भुगतान करके भी मिलेगा टिकट और आरक्षण। डिजिटल इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कैशलेस भुगतान पर जोर दे रहा है। पेपर कब खुले कब बटे, नकल तो नहीं हो रही। परीक्षाओं की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। यूनिवर्सिटी 2025 से लागू करेगी नई व्यवस्था। 80% सेंटरों पर क्लासरूम में कैमरे लगाए। मध्य प्रदेश में दृष्टिबाधितों को न्यायिक सेवा से बाहर रखने पर कोर्ट ने उठाए सवाल। शीर्ष अदालत ने केंद्र, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट व राज्य सरकार से मांगा है जवाब। भर्ती नियमों में संशोधन को लेकर लिखे पत्र को जनहित याचिका में बदला। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पताल के अधीक्षक नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है आदेश। बीसी सुनील कुमार का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर रूपम कार्यवाहक बीसी बनी है। आरजीपीवी एफडी घोटाले में लगे हैं आरोप। दमोह सरकारी स्कूल में 15 दिनों से मजदूरों का डेरा। दमोह जिले के मुड़िया के समीप ग्राम बरी की एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक शाला में 5 शिक्षक और 67 छात्र हैं, लेकिन बच्चे यहाँ दिखाई नहीं देते और शिक्षक कक्ष में समय बिताते हैं। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।